बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 22 अक्टूबर है। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त बहुत ही अहम और बड़ी खबर के हवाले से। आज शाम 4 बजे एक बैठक का ऐलान किया गया था। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में एक कमेटी रूम हुआ करता था, कमेटी रूम नंबर 5। और जब 18वीं आईनी तरमीम पास हुई तो इस कमरे में बैठकर वो तमाम मशावरत होती रही। 9 महीने तक इसका ड्राफ्ट फाइनल होता रहा और फिर इसका नाम रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन रूम। ये जो आईनी कमरा है, यहां पर बैठक होने जा रही है उस पार्लिमानी कमेटी की जो कि अब तश्कील दे दी गई है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तश्कील दी जाने वाली कमेटी जो है, उसके इजलास से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसने अपने मेंबर्स नॉमिनेट कर दिए थे इस कमेटी के हवाले से, लेकिन मेंबर नॉमिनेट करने के बाद अब से चंद ही मिनट पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा इनकार सामने आ गया है। शेख वक्कास अकरम, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला ये है कि वो बायकॉट करने जा रहे हैं इस पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो चुका है मामला। नए चीफ जस्टिस की तकर्री का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला कैसा है, अफेक्ट करेगा नहीं करेगा। मेजॉरिटी इन एनी केस हुकूमत के पास है, तकरीबन 8-4 की जो है वो इस वक्त बरतरी हुकूमत के पास मौजूद है। लेकिन कुछ सरप्राइजेज अब सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जिन जिन लोगों के सामने अब ड्राफ्ट आ चुका है, जो फाइनल आइन की शक्ल इख्तियार कर चुका है सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद, उसके गजट नोटिफिकेशन के बाद, जब उसको पढ़ा गया है तो बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि JUIF के, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजल रहमान ग्रुप के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और वकील रहनुमा भी हैं, उन्होंने एक सरप्राइज दिया है। इस आईनी तरमीम में कुछ ऐसा काम किया गया है जिससे जो बात चल रही थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो भी चीफ जस्टिस बन सकते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रास्ता किस तरीके से रुक गया है और अब कुछ हो भी नहीं सकता। ये बात जो है वो अब जो है अटल और तकरीबन जो है वो हतमी हो चुकी कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चीफ जस्टिस बनने की राह में किस तरीके से ये आईनी तरमीम जो है वो रुकावट बनी। और फिर अहम सवाल कि क्या जस्टिस याह्या आफरीदी वो भी इनकार कर सकते हैं? क्या वो इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है या इस किस्म की उनकी शख्सियत है जिन लोगों ने उन्हें कमरे अदालत में देखा? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पहले मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि आज शाम 4 बजे जो इजलास होना है, इससे पहले कि मैं बशारत राजा साहब का पुरमगज़ तज्ज़िया और तबसरा और इन्फॉर्मेशन में इनसे लूँ, इसके मेंबर्स जो हैं वो ख्वाजा आसिफ मेंबर नेशनल असम्बली, अहसन इकबाल मेंबर नेशनल असम्बली, शाइस्ता परवेज़ मलिक मेंबर नेशनल असम्बली, राजा परवेज़ अशरफ अगेन MNA हैं, सैयद नवीद कमर, राना अंसार, उसके अलावा गौहर अली ख़ान, साहबजादा हामिद रज़ा, सेनेटर फ़ारूक नाइक, उसके अलावा सेनेटर अली ज़फ़र, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। ये लोग जो हैं इस कमेटी के मेंबरान हैं और इसमें हुकूमत के पास वाज़े तौर पर अददी बरतरी है। हुकूमत जिसको चाहे, जो 3 नाम उनके पास पहुँचेंगे उनके पास मौजूद होंगे। सीनियर तरीन जजेस, 3 जजेस आफ्टर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद सैयद मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी। इन 3 में से किसी एक नाम को जो मेजॉरिटी है उसके साथ उन्होंने भिजवाना है, नॉमिनेट करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो नाम भिजवाना है सदर पाकिस्तान के पास और सदर पाकिस्तान नोटिफिकेशन करेंगे, वो शख्स पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस बन जाएगा। लेकिन यहाँ से मामला जो है वो शुरू होता है कि जब हम ये देखते हैं, मैं थोड़ा सा जो है वो मेरा इंट्रो तवील है, मुझे अंदाज़ा है कि लोग बड़े मुंतज़िर हैं कि बशारत राजा साहब जो हैं वो क्या फ़रमाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो बात चल रही थी कि जजेस जो हैं उनके से ऊपर 2 जजेस के इनकार के बाद जो है, या जस्टिस याह्या आफरीदी के इनकार के बाद पैनल जो है वो 3 का ही जाना है और उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो प्रमोट होकर क्योंकि ऊपर आ जाएंगे, फिर उन 3 में से किसी का इंतखाब होना होगा। तो ये भी चांस है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है मुंतखब कर लिया जाए, चूज़ कर लिया जाए एज़ फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये जो आईनी तरमीम सामने आई है, इसका एक प्रोवाइज़ो है जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, जो ये कहता है
कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, ये जो अपॉइंटमेंट के हवाले से क्लॉज 1 है, चाहे उसमें जो भी मौजूद हो या क्लॉज 2 में जो भी मौजूद हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी नॉमिनेटेड बाय द स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है वो नॉमिनेट करेगी। इन दिस आर्टिकल रेफर टू एज द कमेटी फ्रॉम अमंगस्ट द 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 3 सीनियर जजेस उनमें से नॉमिनेट करना है। कमेटी नाम भेजेगी प्राइम मिनिस्टर को, जो कि प्रेसिडेंट को भेज देंगे अपॉइंटमेंट के लिए। और फिर आगे ये कहता है कि प्रोवाइडेड, जहां पर कोई नॉमिनी इस क्लॉज के अंडर डिक्लाइन कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं बन रहा, रिमेनिंग जजेस अमंगस्ट द 3 मोस्ट सीनियर जजेस शैल बी कंसिडर्ड एंड नॉमिनेटेड, कि फिर अगर कोई शख्स रिफ्यूज़ कर देता है, एक जज इन 3 में से, फॉर एग्जांपल जस्टिस याया अफरीदी या जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो चीफ जस्टिस बनने में इंटरेस्टेड नहीं है या वो नहीं बनना चाहते, तो फिर जो मामला है वो उन 2 जजेस में रह जाएगा। फिर उन 2 जजेस में से एक जज को चूज़ करना होगा, और यही कहा गया है इस आर्टिकल में। और उस वक्त तक ये सिलसिला चलेगा जिस वक्त तक जो नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज इज, जब तक रिफ्यूज़ करते जाएंगे नीचे से, फिर जज उसके बाद 3 का पैनल दोबारा बनता जाएगा, और जब तक तमाम जजेस हैं उनकी आखिर तक जो है वो ये प्रोसेस चलेगा, और इसी प्रोसेस के तहत जो है वो चीफ जस्टिस तैनात होंगे। तो बशारत राजा साहब, जिन्होंने अब अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया, और माशाल्लाह आप लोगों ने जो है वो जो फीडबैक दिया है, मैं देख रहा हूँ राजा साहब, आप माशाल्लाह आपका चैनल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चल भी रहा है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो राजा साहब का चैनल सब्सक्राइब करें। राजा साहब जो हैं जब भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मामलात होते हैं तो मैं अक्सर इनसे मदद लेता हूं, मेरे साथ वीडियोस में भी मौजूद होते हैं। मुझे ये बताएं कि जिस प्रोसेस के तहत ये सब कुछ हुआ था, आईनी तरमीम पास हुई, उसके बाद दोबारा तो मुमकिन नहीं है कि अब दोबारा बंदे इकट्ठे किए जाए और फिर इसको तब्दील किया जाए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो मैक्सिमम मामला ये हो सकता है कि वो आईनी बेंच के सरबराह बन जाए, ये मैक्सिमम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाह साहब, एक तो आपने मेरा तारफ़ करवाया, और इसका मैं आज भी जब मैं कल सुप्रीम कोर्ट गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा भी, तो मैंने इसका कहा कि यार इसका मैं क्रेडिट शाह साहब को देता हूँ कि मैं उनके साथ जब भी रहा तो उन्होंने मुझे इस तरफ लोगों ने कहा, मैंने नहीं, लोगों ने नीचे कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल ऐसे अपना चैनल शुरू करें, तो आपने कर दिया माशाल्लाह। तो मुझे ये बताए ना ये अमीनुद्दीन खान, अच्छा, ये इसमें शाह साहब मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि जब ये आईनी अमेंडमेंट लाई जा रही थी तो मौलाना फजल रहमान साहब का जो जिस चीज़ पर उनकी हुकूमत के साथ जो सेटअप के साथ जो बात फंसी हुई थी वो ये थी कि वो चाह रहे थे कि जो है ना वो आईनी बेंच और पैनल वाले मामले पे कि पैनल ना हो, वो पैनल लाना चाह रहे थे हुकूमती सेटअप, और मौलाना साहब कह रहे थे कि जो सनियटी का असूल है उसी को लेकर आप चलें, उसी को लेकर आगे चलें, और वही जो जिस तरह वो अल-जिहाद केस में से ट्रस्ट केस में से आ रहा है उसी को लेकर चला जाए, लेकिन उस पर वो नहीं माने। तो फिर कमरान मुर्तज़ा साहब, इसके मैं समझता हूँ कि सारा जो क्रेडिट है ना ये कमरान मुर्तज़ा साहब को जाता है। ये जो पैराग्राफ है ना इस बिलखुसूस ये कमरान मुर्तज़ा साहब ने तैयार किया है। उन्होंने जब वो नहीं माने तो फिर मौलाना साहब ने वो 5 कह रहे थे, हुकूमती सेटअप जो है 5 कह रहा था, फिर मौलाना साहब कहा कि 3 रुकनी जो है ना वो उसको पैनल जो है बुझाए। तो फिर ये कमरान मुर्तज़ा साहब ने ये पैराग्राफ तैयार किया जिसमें यह कहा गया कि पहले जो 3 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी, ये जाएगा। इनमें से अगर कोई इनकार करता है तो फिर पहले 2 के बीच में, मतलब जैसे याया अफरीदी इनकार कर देते हैं जी कि मैं नहीं बनूंगा, मैं चीफ जस्टिस में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मैं एज ए जस्टिस जो है वो काम कर रहा हूँ और मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ, तो फिर वो पहले 2 के बीच में जो है ना वो उनसे पूछा जाएगा क्या जी, उनमें से किसी का नाम पेश किया जाएगा। फर्ज की जस्टिस मंसूर शाह का नाम पेश कर दिया, उन्होंने अगर इनकार कर दिया तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, ये उसी तरह जिस तरह आपने बताया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रास्ता जो है ना ये रोका गया। अब मामला क्या है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जब आपने नाम लिया आईनी बेंच का सरबराह तो मैं हंस रहा था
मैं आज इसलिए रहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान माशाल्लाह अच्छे जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी रहे हैं, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आए, वगैरह वो मेहनत करके आए, कोई वकील रहे। लेकिन हमारे एक आज दोस्त मैंने तो उन्हें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, बल्कि आज तो मतीउल्लाह जान ने एक बड़ा लंबा ट्वीट किया हुआ कोट करके मुझे दस्तखती जज कि ये बिशार राजा वो का आप बड़ा अक्सर मेंशन करते रहते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये पीटीआई ने नहीं जो बनेगी। इकरार किया, क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वजह से इस पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट कर रही है कि अगर हम गए और हमने उस अमल का हम हिस्सा बन गए कि जिसमें नए चीफ जस्टिस की तैनाती हो रही है, तो फिर हम इसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आईनी तरमीम को? क्या आपको ऐसा ही अंदाजा है, बिल्कुल ऐसा ही ये है। चैलेंज करने जा रहे हैं? कब तक चैलेंज हो सकता है? बैरिस्टर अली जफर से कल जब वो गए, आपको पता है वो रजसानी वाले केस में गए थे, वहाँ पेश हुए तो वह तलखलामी भी हुई उनकी। वो जब बाहर निकले तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको, हामिद खान ने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने कहा हम इसको चैलेंज करेंगे, हम तो इसको किसी सूरत में मानेंगे नहीं, इस वजह से कि सीनियर जो मोस्ट सीनियर जज है जस्टिस मंसूर शाह, उनकी नोटिफिकेशन किया जाए और ये 26 या 27 को चैलेंज हो सकती है, 26 या 27 को ये चैलेंज हो सकती है, और ये वकला की तरफ से चैलेंज होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये चैलेंज और तहरीक इंसाफ अगर इस बात को पॉइंट बनाती है कि जिन लोगों ने वोट दिए इस आईनी तरमीम को, उनको जिस प्रोसेस के तहत वहाँ पर लाया गया, वो 63A के जजमेंट की टाइमिंग को चैलेंज करेंगे कि ये इसको फैसिलिटेट कर हामिद खान साहब ने ये इसका जिक्र भी किया कि MLFID है। MLFID, और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे साथ अख्तर मैंगल भी होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो आकर वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को, वो फ्रीक बनेंगे अपने कि सेनेटर्स मेरे के हवाले से। हाँ अपने कि मेरे जो सेनेटर थे, मेरी जमात के सेनेटर, उनको तो अगवा करके लाया गया। तो उसमें क्या ये नुकता भी होगा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा में जी वो सारे वो, क्योंकि आपका हाउस मुकम्मल नहीं था, जिसकी वजह से ये 12 जुलाई के फैसले पर 12 जुलाई का फैसला का वो नशिस्तें नहीं दी गई। सेनेट के इंतखाबात आपका ऐवान बाला जो है वो हाउस मुकम्मल नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा के उसमें सेनेटर नहीं थे, तो ये कैसे होकर दिस पॉसिबल वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब ये बात मैं आपको बताऊं कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा के सामने जब हामिद खान साहब पेश हुए तो वहाँ भी 26वीं आईनी तरमीम की इसका जिक्र चला वहाँ पर कि ये कोई गैर आईनी जो है ना वो तरमीम लाई गई है, ये बात हुई वहाँ पर। तो चीफ जस्टिस साहब ने एकदम से पूछा कि कौन सी तरमीम लाई गई है, मुझे तो नहीं पता, पर ये एक अलग बात है कि कौन सी लाई गई है। ये कैसे हो सकता है कि जी वो चीफ जस्टिस साहब ऑन बोर्ड ना हो, अटॉर्नी जनरल जाता है। मैंने इस पर एक आज बात की थी, जुमला कहा था कि जो ड्राफ्ट है ये तो चीफ जस्टिस के चैम्बर में समझे तैयार हुआ। मुझसे किसी ने पूछा कि ये कैसे आप कह रहे हो कि चैम्बर में तैयार हुआ। मैंने कहा यार अब इस चैम्बर में लॉ मिनिस्टर जाता है चीफ जस्टिस के पास तो चैम्बर में जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस के पास जाता है तो चैम्बर में जाता है, तो चैम्बर में जाकर बात करता है ना, सलाह मशवरा तो वहाँ करता है ना, तो चैम्बर में तैयार हुआ ना। फिर ये तो नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल इससे मुझे पता ही नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है जी। तो फिर वहाँ से ये जब बाहर निकले बड़े गुस्से में, बड़ी तलखमी हुई वहाँ पर। उन्होंने कहा कि आप, हामिद खान ने चीफ जस्टिस को कहा कि आप तो, उन्होंने कहा कि दलाइल दें, उन्होंने कहा मैं दलाइल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी कि आप मुतअस्सिब हैं। ये लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस साहब ने कि आप मुतअस्सिब हैं, आपने एक पूरी सियासी जमात को दीवार के साथ लगा दिया है और मुतअस्सिब पर की बुनियाद पर आपने फैसले दिए, मैं आपके सामने दलाइल। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि मैं आपको मजबूर भी नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ने, कि आप एक स्कूल ऑफ थाट है। हामिद खान साहब आप बड़े सीनियर लायर हैं, मैं आप स्कूल ऑफ थाट है, लोग आपके सिलेबस पढ़ते हैं, आपके बुक्स पढ़ते हैं जो लॉ में, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जब वो हुक्मनामा लिखवा रहे थे, ऑर्डर बना रहे थे कि जब उसको रिजेक्ट किया गया, मुस्तरद किया गया, खारिज की गई, तो उन्होंने कहा, हामिद खान साहब उठकर गए और उस पर उन्होंने कहा जी कि मैंने जो कहा है ना मुतअस्सिब लफ्ज़ प्रेजुडिस, इसका ऑर्डर का हिस्सा बनाए आप। अच्छा, उन्होंने ये कहा इसको ऑर्डर का हिस्सा बनाए। उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं इसको ऑर्डर का हिस्सा तो नहीं बनाऊँगा। बहरहाल फिर वो वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पर जो आज एक कराची की तरफ से जो आज प्रेस रिलीज़ एलामिया जारी हुआ कराची बार की तरफ से, वो देखा आपने, वो बड़ा सख्त किस्म का एलामिया जारी हुआ वहाँ पे, जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कल 4 बजे तक, जो कल रात 12 बजे तक, जितना मतलब जो टाइम बनता है 22 अक्टूबर कि रात 12 बजे तक
चीफ जस्टिस मंसूर शाह का जो है ना वो किया जाए, नोटिफिकेशन किया जाए। और दूसरा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसी सूरत में ये ना हो कि ये हुकूमत बदनीति पर उन्हें कमीशन का, वो जो जुडिशरी कमीशन के वो सरबराह है, वो मेंबर बनाकर अगले आईनी बेंच का वो उसका फैसला कर दे कि जी आईनी बेंच का सरबराह ये होगा। ये हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे, किसी सूरत हम इस तस्लीम नहीं करेंगे। जो नया चीफ जस्टिस आए ये उसी पर छोड़ा सरबराह जाए। बने, वो उसी पर छोड़ा जाए। सरबराह बनने के बाद वो फैसला करे कि आईनी बेंच की सरबराही उसने खुद रखनी है ये या किसको देनी है, किसको देनी है। ये उसने करना है, ये किसी सूरत में ना करे। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को चाहिए कि वो चैम्बर में काम करें। ये 4 दिन जो रहते हैं जो उनके रिटायरमेंट में कोई बदमज़गी पैदा ना हो। बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने वो प्रेस एलामिया जारी किया उन्होंने, जिस पर अच्छा वो जब बाहर निकले तो अहमद खान के साथ बड़े वकला थे। इस्लामाबाद बार, तीनों बार के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, बार कौंसिल, तीनों के थे लोग वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम ये वकला कन्वेंशन भी हुए, आपको पता है कि कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर, वहाँ पर भी हुए, वहाँ पर भी स्पीचेस हुई थी ये। और उन्होंने कहा था कि हम इसको बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, बड़ा सख्त उन्होंने कहा था कि इस पर एहतजाज करेंगे। और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली मामला जो है वो जाएगा। लेकिन मेरी जो खबर है, मैं अपने शाह साहब आपको खबर दे दूँ ना, मेरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस मंसूर शाह कहीं ना कहीं इतलात है, मेरी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान इस बात पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, इस बात पर एक दूसरे से उन्होंने वादे वाहिद किए हुए हैं कि जस्टिस मंसूर शाह जो है ना वो चीफ जस्टिस होंगे। ये मेरी खबर है, इतलात है मेरी। कल आगे क्या होता है, आज या कल, इसका पता नहीं है। ये तो अब सरप्राइजिंग टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन फिल वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से सबसे बड़ी खबर यह है कि अब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बावजूद इसके कि जजेस तकर्रुरी की चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी में अपने नाम तो दिए, लेकिन कमेटी की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट कर रही है, जिसका मतलब यह है कि वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और अगर वो इसका हिस्सा बन जाते और वो इसमें पार्टिसिपेट करते, वोट डालते किसको बनना चाहिए किसको नहीं, तो एक तरीके से वो इस आईनी तरमीम जो है इसको एक्सेप्ट भी कर लेते, इसके तहत काम भी करना शुरू कर देते और फिर इसको चैलेंज करने के लिए वो वीकर ग्राउंड पर आ जाते। एग्जैक्टली कौन से ग्राउंड्स लेते हैं, कब वो तरमीम जो है वो चैलेंज की जाती है, वो चैलेंज जब होगी उसको सुनेगा कौन, ये तमाम वो सवालात हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो मैं आपके पास सामने आने वाली वीडियोज़ में रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।